हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं हिंदी का क्लास थर्ड का सैम्पल पेपर 2। क्वेश्चन 1। नायक आगे चल रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो रेखांकित शब्द है यहाँ नायक, और नायक का स्त्रीलिंग होता है नायिका, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। तो नायक का स्त्रीलिंग शब्द है नायिका। क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ स्वर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी अ। तो निम्नलिखित में स्वर है अ। प्रश्न 3। नीचे दिए गए चित्र का संज्ञा शब्द क्या होगा। तो नीचे ये किसका चित्र है, ये एक पेड़ है, और पेड़ का समानार्थी शब्द सेम मीनिंग वाला शब्द और क्या होता है, पेड़ को हम तरु भी कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तरु। प्रश्न 4। यह फूल मेरा है, वाक्य में यह क्या है। तो यह फूल की विशेषता बता रहा है। विशेषण, विशेषता, जो शब्द हमें विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिणामवाचक। जो हमें किसी चीज की संख्या बताए, जैसे 1 2 3, वो होंगे संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक जो किसी चीज का गुण बताएं, जैसे सुंदर। सार्वनामिक जो संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त हों, उन्हें हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर यह हुआ सार्वनामिक विशेषण, तो यह है सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 5। वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द मतलब जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो। तो तेजस्वी, अगर इसमें वी बड़ा होता तो वह करेक्ट होता, पर यहां तो छोटा है। विद्यालय, ध नहीं होता है, वो होता है विद्यालय। किताब, किताब नहीं होता है, किताब, किताब। अंगूर, तो अंगूर की स्पेलिंग करेक्ट है, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अंगूर। प्रश्न 6। निम्न में से संज्ञा शब्द पहचानिए। तो संज्ञा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, राम। राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। निम्न में से संज्ञा शब्द है राम। क्वेश्चन 7। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो घड़ी हम बोलते हैं घड़ी चल रही है। यमुना नदी बह रही है। हिमालय अपनी जगह पर खड़ा है। हिमालय एक पर्वत है, और माता तो होता ही स्त्रीलिंग है। तो क्वेश्चन के आधार पर सही विकल्प क्या हुआ, ऑप्शन सी हिमालय। हिमालय पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 8। गु प्लस ला प्लस ब वर्णों को जुड़ने से कौन सा शब्द बनता है। तो गु प्लस ला प्लस ब से बनता है गुलाब।
तो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है गुलाब? ऑप्शन बी। तो गु प्लस ला प्लस ब से बनता है गुलाब। क्वेश्चन 9। फरवरी में कितने दिन होते हैं? यह तो बहुत ही आसान है। फरवरी में या तो 28 या 29 दिन होते हैं। उस आधार पे हमारा विकल्प ए करेक्ट है। फरवरी में होते हैं 28 या 29 दिन। प्रश्न 10। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? राजा, यह तो पुल्लिंग हुआ। रानी, हाँ रानी तो स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रानी। इनमें से रानी स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 11। चित्र के नाम वाले विकल्प को पहचानिए। तो बच्चों, इससे तो आप सबने ही खेला है, सबको पता ही है क्या है। ये एक लट्टू है। तो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है लट्टू? ऑप्शन सी, लट्टू। तो यह चित्र लट्टू का है। प्रश्न 12। मीनार के लिए सही विशेषण कौन सा है? तो हमने मीनार देखी है, कुतुब मीनार सबने देखी है, पिक्चर में तो देखी ही है। तो वो कैसी है? ऊंची। तो मीनार के लिए सही विशेषण क्या होगा? ऑप्शन बी, ऊंची। मीनार के लिए सही विशेषण होगा ऊंची, ऊंची मीनार। प्रश्न 13। लड़की शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो आइए बोल के देखते हैं। लड़की। क में हमें क्या आवाज आ रही है? ई, बड़े ई की आवाज। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। लड़की शब्द में ई मात्रा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 14। मोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मोर का स्त्रीलिंग रूप होता है मोरनी। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। मोर का स्त्रीलिंग रूप मोरनी है। प्रश्न 15। पुस्तकें शब्द का एक वचन रूप क्या है? तो पुस्तकें बहुवचन है। पुस्तकें का एक वचन होता है पुस्तक, जो कि है ऑप्शन ए में। तो पुस्तकें शब्द का एक वचन रूप है पुस्तक। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द एक शहर का नाम है? आइए देखते हैं। ताजमहल, ताजमहल तो एक इमारत है। इंडिया गेट, ये भी एक मॉन्यूमेंट है। कुतुब मीनार, यह भी एक इमारत है। आगरा, आगरा तो एक शहर का नाम है, इसलिए इसका कर और आगरा शहर में ही तो ताजमहल है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में आगरा एक शहर का नाम है। क्वेश्चन 17। मोर बहुत सुंदर है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो विशेषण अर्थात जो जो हमें संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ मोर कैसा है? यहाँ मोर सुंदर है, इसलिए विशेषता क्या हुई? ऑप्शन बी। मोर का विशेषण हुआ सुंदर। प्रश्न 18। निम्न पदों में कौन सा विलोम जोड़ा शुद्ध है? ध्यान दें, शुद्ध है। तो पर्वत, धरती, उठना, गिरना। हाँ, उठना का ऑपोजिट होता है गिरना। तो कौन सा विलोम जोड़ा शुद्ध है? ऑप्शन बी, उठना, गिरना। प्रश्न 19। नीचे दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? कक्षा अध्यापक में आ गए। तो कक्षा अध्यापक में कैसे आ सकती है? इसलिए यह विकल्प रॉन्ग है। अध्यापक कक्षा में आ गए हैं, यह ऑप्शन तो करेक्ट है।
कि टीचर क्लास में आ गए हैं, अध्यापक कक्षा में आ गए हैं। इसलिए क्वेश्चन 19 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अध्यापक कक्षा में आ गए हैं। क्वेश्चन 20, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो औरत, औरत एक स्त्रीलिंग शब्द है। बकरी, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, बकरी का पुल्लिंग होता है बकरा। शेर, शेर एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निम्न में पुल्लिंग शब्द है शेर। क्वेश्चन 21, सर्दी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक मतलब भी ऑपोजिट होता है। तो सर्दी का विपरीतार्थक होता है गर्मी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सर्दी का विपरीतार्थक शब्द है गर्मी। 22, संतरा का बहुवचन रूप होगा। एक है तो हम संतरा बोलेंगे, एक से अधिक है तो हम उसे बोलेंगे संतरे। इस टोकरी में बहुत सारे संतरे रखे हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संतरे। तो संतरा का बहुवचन रूप होगा संतरे। क्वेश्चन 23, संज्ञा के भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के तीन भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन कौन से तीन भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन, और भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए संज्ञा के तीन भेद हैं। प्रश्न 24, नीचे दिए गए वाक्य में सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए, मैं किताबें पढ़ते हूँ। यह वाक्य तो ग्रामेटिकली सही नहीं है व्याकरण के हिसाब से। मैं किताबें पढ़ता हूँ होता तो ये करेक्ट हो सकता था, पर अभी तो यह ऑप्शन रॉन्ग है। मैं पढ़ता किताब हूँ, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। मैं किताब पढ़ता हूँ, हाँ ये ऑप्शन तो करेक्ट है, इसलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सही वाक्य क्या है? मैं किताब पढ़ता हूँ। प्रश्न 25, जिन चिन्हों का प्रयोग हम भाषा लिखने में करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं लिपि। ऑप्शन बी, लिपि। तो जिन चिन्हों का प्रयोग हम भाषा लिखने में करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। क्वेश्चन 26, ठ वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो ट, ठ, ठ, ड, ड से डमरू, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठ वर्ण के बाद ड वर्ण आता है। प्रश्न 27, विशेषण के कितने भेद हैं? तो बच्चों, विशेषण के भेद होते हैं चार, इसलिए यहाँ ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन सी, विशेषण के चार भेद हैं। आप जानते हैं कौन से चार भेद हैं विशेषण के? विशेषण के चार भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन 28, ऋतुएं बदलती रहती हैं, इस वाक्य में ऋतुएं कौन सा वचन है? तो ऋतुएं बहुवचन है, अगर एक वचन होता तो होता ऋतु, अभी है ऋतुएं तो इसका सही वचन है बहुवचन, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इस वाक्य में ऋतुएं बहुवचन है। क्वेश्चन 29, स्वतंत्र का विलोम शब्द है। स्वतंत्र मतलब होता है फ्री,
और स्वतंत्र का विलोम ऑपोजिट होता है परतंत्र। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। स्वतंत्र स्वतंत्र का विलोम शब्द है परतंत्र। प्रश्न 30। हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 12 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 12। हिंदी वर्णमाला में 12 मात्राएं होती हैं। आपने सुना है ना, हम बोलते हैं 12 खड़ी, क्योंकि उसमें व्यंजन के साथ 12 मात्राएं पढ़ाई जाती हैं। क्वेश्चन 31। ख किस समूह का व्यंजन है? तो व्यंजनों में समूह होते हैं, जैसे क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क, क, ख, ग, घ, इंग। ये हैं क वर्ग के व्यंजन। तो ख किस वर्ग में आया? क वर्ग में। इसलिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ख क वर्ग का व्यंजन है। क्वेश्चन 32। जिन संज्ञा शब्दों से नर होने का पता चलता है उन्हें कहते हैं हम ऑप्शन सी पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से नर होने का पता चलता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। क्वेश्चन 33। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैंने भी जाना है, नहीं। मुझे भी जाने हैं, नहीं। ऑप्शन सी मुझे भी जाना है, हाँ। यह एक शुद्ध वाक्य है, इसलिए क्वेश्चन 33 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मुझे भी जाना है। क्वेश्चन 34। किस महीने में गांधी जयंती मनाई जाती है? तो चलिए बच्चों, आप मुझे बताइए गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं हम? हाँ, 2 अक्टूबर को। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अक्टूबर। गांधी जयंती अक्टूबर महीने में मनाई जाती है। क्वेश्चन 35। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो बच्चों, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न अंगों जैसे कंठ, तालु, दांत, होंठ आदि को स्पर्श करती है। तो क से म तक जो व्यंजन है वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, और उनकी संख्या होती है 25, यानी 25। इसलिए क्वेश्चन 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 25। क्वेश्चन 36। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो फूल कैसे हैं? फूल सुंदर हैं। फूल की विशेषता क्या है कि वे सुंदर हैं। इसलिए यहाँ करेक्ट विकल्प है बी सुंदर। वाक्य में विशेषण है सुंदर। क्वेश्चन 37। दिए गए चित्र के नाम में कौन सी संज्ञा है? तो ये कुतुब मीनार की पिक्चर है, और कुतुब मीनार किसी विशेष मॉन्यूमेंट का नाम है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा हुई? ये हुई ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 38। द्वित्व व्यंजन से बना शब्द है, तो आधा न और पूरा न मिला के कौन सा शब्द बना है यहाँ? अन्न। इसलिए ऑप्शन ए अन्न करेक्ट है। क्वेश्चन 39। आज का खाना स्वादिष्ट बना है, रेखांकित शब्द क्या है? तो खाने के बारे में हमें बता रहा है, स्वादिष्ट खाने की विशेषता बता रहा है। इसके लिए ये स्वादिष्ट एक विशेषण है, ऑप्शन सी विशेषण। क्वेश्चन 40। री स्वर की उचित मात्रा है
तो री स्वर की मात्रा होती है, जैसे हमें लिखना है वृक्ष, तो ये है री स्वर की मात्रा। तो हमें कहाँ दिख रहा है वो ऑप्शन? वो दिख रहा है हमें ऑप्शन बी, री। री स्वर की करेक्ट मात्रा होती है ये। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।